अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिल बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अल्लज़ी वुलिद मजीदा व तुवुफ़्फ़िय हमीदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु व फ़ी दुआइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बिरादरान इस्लाम, रमज़ानुल मुबारक के महीने की आमद है। रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा बाबरकत और रहमतों वाला महीना है। इस महीने की अहमियत हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल से समझ में आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के आने से पहले ही, बल्कि 2 महीने पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह रजब और शाबान के महीने में हमें बरकत अता फरमा और रमज़ान तक हमें पहुँचा। गोया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने को पाने और हासिल करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले से मुंतज़िर और मुतमन्नी रहा करते थे। रमज़ानुल मुबारक के महीने की अहमियत हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस से भी हमें समझ में आती है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख़ में हमारे दरमियान वाज़ फरमाया। चुनांचे हमें मालूम है कि पहले से उसी चीज़ से बाखबर किया जाता है और उसी चीज़ की इत्तला दी जाती है जो अहम होती है, जो ज़रूरी होती है। इसी पेश नज़र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के महीने के आने से पहले ही सहाबा के दरमियान शाबान की आखिरी शब में ये वाज़ फरमाया और नसीहत फरमाई कि ऐ लोगों, तुम पर एक ऐसा महीना साया फ़गन होने वाला है जो बड़ा अजीम है, बड़ी बरकतों वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिनों में तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया है और उसकी रातों में तुम्हारे लिए क़याम को सुन्नत करार दिया है। बड़ी तवील हदीस है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, लेकिन अगर हम इन 2 जुमलों को ही अगर समझें कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के दिनों में अल्लाह ने हमारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ किया है और रातों का क़याम हमारे लिए सुन्नत किया है। चुनांचे जहाँ तरावी सुन्नत नबवी है वहीं हुक्म खुदाबंदी भी है, लेकिन हुक्म खुदाबंदी का मतलब यहाँ फ़र्ज़ और वाजिब का दर्जा नहीं रखता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के ये हुक्म अज़ कबील सुन्नत ही कहलाएगा। चुनांचे हमें मालूम होना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा हर बालिग़ मुसलमान मर्द औरत तंदुरुस्त पर ज़रूरी और लाजिम है।
कि जिसके बारे में आता है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने का एक रोज़ा भी अगर जानबूझकर कोई छोड़ दे और सारी उम्र भर भी उस रोज़े की क़ज़ा करते रहे तो वो सवाब को नहीं पा सकता जो रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखकर हासिल होना था। चुनांचे इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा और ताबईन की एक जमात का ये नज़रिया है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने का रोज़ा अगर कोई जानबूझकर छोड़ दे और सारी उम्र भर भी उसकी क़ज़ा करता रहे तो उस रोज़े की क़ज़ा नहीं होगी। लेकिन जमहूर मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की राय ये है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े को जानबूझकर तर्क करने से उसकी क़ज़ा तो ज़रूर हो जाती है, अलबत्ता वो बरक़ात और वो समरात उसको हासिल नहीं होते जो रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने से हासिल होते हैं। इसीलिए हम सबको सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने का एहतमाम करना चाहिए कि बग़ैर किसी उज़्र शरई के हमसे रोज़ा तर्क ना हो जाए, रोज़ा छूटने ना पाए। हत्तल इम्कान इसकी हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़रा ज़रा बहाने से हम रोज़े को छोड़ दे, ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। चुनांचे बहुत सारे हजरात रोज़गार का बहाना बनाते हुए, ये बहुत सारे हजरात अपनी छोटी मोटी बीमारियों का बहाना बनाते हुए रोज़े को तर्क कर देते हैं। ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। शरीयत ने जिस शख्स को माजूर माना है उसी शख्स के लिए रोज़ा रखना मुअख्खर तो हो सकता है, छोड़ना तो उसके लिए भी जायज़ नहीं होता। सिर्फ शेख फ़ानी यानी ऐसा बूढ़ा शख्स जो बिल्कुल लागिर हो चुका हो, कमज़ोर हो चुका हो, आगे उसकी सेहत याबी और तंदुरुस्ती की बिल्कुल भी उम्मीद न की जा सकती हो, ऐसे शख्स के लिए रोज़े का फ़िदिया देना जायज़ है। वरना अगर कोई नौजवान सख्त बीमार है, अलील है, रोज़ा रखने की ताकत और कुदरत नहीं है, तो रोज़ा ऐसे शख्स से भी माफ़ नहीं है, बल्कि इसको मुअख्खर करने की तो इजाज़त है कि बाद में सेहत याबी के बाद, तंदुरुस्ती हासिल होने के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा करें। आज जब हम अपनी ज़िंदगियों पर नज़र डालते हैं तो हमें पता चलेगा कि जब से हम बालिग हुए हैं कई रमज़ान के कई रोज़े हमसे छूट गए, लेकिन आज तक हमने उनकी क़ज़ा के बारे में कभी सोचा नहीं है। हालांकि जिस तरह रोज़ा रखना फ़र्ज है तो इसी तरह छूट जाने के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा करना भी फ़र्ज होता है। ख़ास तौर से इस सिलसिले में हमारे घर में मस्तूरात में बड़ा तसाहुल और गफलत बरती जाती है कि जो उनके अय्याम मखसूसा में रोज़े छूट जाते हैं, ज़िंदगी भर भी वो उनको उन रोज़ों की क़ज़ा करने की ज़रूरत महसूस नहीं करती। हालांकि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन्हें भी रुख़्सत और इजाज़त मिली है कि उन अय्याम मखसूसा में छूटे हुए रोज़ों की वो क़ज़ा बाद में कर ले। और हमें मालूम होना चाहिए कि रोज़ों की क़ज़ा के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि मौत का भी कोई वक्त नहीं है। इसलिए टालते रहना कि आइंदा साल रख लेंगे या फुला मौसम में रख लेंगे, ये दुरुस्त नहीं होता। अलबत्ता इसके लिए सर्दियों का मौसम बहुत मुनासिब होता है कि दिन बहुत छोटे होते हैं और बड़े जल्दी से गुजर जाते हैं। इसलिए हमसे भी अगर कभी ज़िंदगी में रोज़े छूटे हैं या हमारी घर की मस्तूरात से रोज़े छूटे हैं तो सर्दियों की मौसम में मर्द और मस्तूरात दोनों मिलकर ये मामूल बना लें कि हमें छोटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करना है, तो ये बड़ा आसान मसला हमारे लिए हो जाएगा और छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी जो इबादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस शरीफा में बयान फरमाई वो है रात का क़याम। रात के क़याम में सबसे अहम चीज़ नमाज तरावीह है कि नमाज तरावीह का एहतमाम हमारी ज़िंदगी में हो। हमें इस मौके पर ये बात याद रखनी चाहिए कि तरावीह ये अलग सुन्नत है और तरावीह में ख़त्म कुरान या मुकम्मल कुरान को सुनना ये मुस्तकिल अलग सुन्नत है। बहुत सारे हजरात तो तरावीह का एहतमाम कर लेते हैं कि महीने भर में उनसे एक दिन भी तरावीह की नमाज छूटनी नहीं होती या उनसे क़ज़ा नहीं होती, लेकिन कुरान के मुकम्मल होने का मामूल उनकी भी ज़िंदगियों में बहुत कम होता है। तो जिस तरह नमाज
नमाज तरावीह मुस्तकिल सुन्नत है, तो इसी तरह तरावीह के अंदर कुरान को ख़त्म करना या कुरान को सुनना ये भी मुस्तकिल सुन्नत है। अगर हम ताजिर है या बिजनेसमैन है या इस तरह के बहुत सारे मसरूफियात हमारे पीछे लगी हुई हैं, तो हमारे लिए ये मुनासिब है कि किसी एक मकाम पर रहते हुए अशरे उला के अंदर हम मुकम्मल कुरान करीम को एक जगह पर सुन ले, फिर बकिया 20 दिन जहाँ चाहे तरावी पढ़ ले, कुरान आपका मुकम्मल हो गया, मुस्तकिल एक सुन्नत आपकी अदा हो गई और नमाज तरावी भी आपकी माशाअल्लाह हो ही रही है। तो इस सिलसिले में हमें दोनों सुन्नतें हमसे अदा हो जाए, इसका ध्यान रखना है। रमज़ान में जहाँ इबादतों का सवाब बढ़ जाता है, जैसा कि बयान किया जाता है कि रमज़ान नेकियों के कमाने का सीज़न है। हर शख्स की, हर ताजिर की एक तिजारत का मौसम हुआ करता है कि उस तिजारत के मौसम में वो अपने सारी ज़रूरियात को आगे पीछे करते हुए अपनी तिजारत पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो ऐसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे लिए नेकियों का मौसम और नेकियों का सीज़न कहलाता है। रमज़ानुल मुबारक में भी हम सारे अपने कामों को, अपनी मशगूलियात और मसरूफियात को इसी तरह से आगे पीछे करें जैसे हम मौसम तिजारत में अपने मसरूफियात को आगे पीछे करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें। हम रोज़ा रख रहे हैं तो रोज़े में हमसे लग़वियात ना हो, फजूलियात ना हो और गुनाह के काम से हम बचते रहे, इज्तिनाब करते रहे, इसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जहाँ इस महीने में इबादतों का सवाब बढ़ जाता है कि नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है, तो वहीं पर गुनाहों का बोझ भी इस महीने में ज़्यादा हो जाता है। कि आम दिनों में अगर कोई शख्स गुनाह करे तो उसका गुनाह अलग लिखा जाता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर कोई शख्स गुनाह करे तो उस गुनाह के अंदर कैफियत के एतबार से बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए रोज़े की हालत में हमसे रोज़े के मुफ्सिदात, रोज़े के मकरूहात, लग़वियात और फजूलियात से इज्तिनाब हो जाए, इसकी हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और भी बहुत सारी इबादतें रमज़ानुल मुबारक में हमें करने की कोशिश करना चाहिए। ख़ास तौर से मस्तूरात को तिलावत कुरान करीम का एहतमाम हम करवाएँ। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह अपने घर की मस्तूरात के बारे में फ़ज़ाइल अमाल में तहरीर फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर की मस्तूरात, घर का सारा कामकाज होने के बाद भी उमूमन 17 पारे पढ़ लिया करती। आज जब हम हजरत की इस बात पर गौर करते हैं तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि घर की मस्तूरात सहर का इंतज़ाम भी करे, इफ्तार का इंतज़ाम भी करे, खाने के बाद का इंतज़ाम भी करे और सारी घर की जिम्मेदारियों को भी निभाए और उनसे 17 पारे हो जाए। ये हमारे लिए बड़ी ताज्जुब की बात है। वजह उसकी असल में ये है कि हमने घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सिर्फ मस्तूरात को दे रखी है और घर के कामों में हाथ बटाना हम अपने लिए इसको बाइज़ ऐब समझते हैं, जबकि ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से है कि आप घर के कामों में अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मदद फरमाया करते थे। आपसे बकरियों का दूध दोहना ये साबित है। ये सारे घरेलू काम हैं जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी अगर हम अपनी मस्तूरात का कुछ कामों में हाथ बटा दें तो उनका भी इबादतों में भरपूर हिस्सा लग जाएगा। इस सिलसिले में हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए और फ़िक्र करनी चाहिए कि जहाँ हम अपनी इबादतों को भरपूर अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, घर की मस्तूरात से भी इबादतों में ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम हो जाए, इसका हमें फ़िक्र करनी चाहिए। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक का महीना बआसानी बसहूलत इबादतों के साथ, तिलावत कुरान करीम के साथ, ज़िक्र अज़कार के साथ, गुनाहों से बचते हुए, तमाम आफतों और मुसीबतों से बचते हुए अल्लाह तबारक व तआला हमारा ये मुबारक महीना गुजार दे। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।